देखिए, मैं नहीं समझता इस यात्रा से कोई लाभ है। और ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ अपने जो बचे खुचे इनके नेता रह गए हैं उनको रोकने के लिए है। और अगर आप पिछले 2 ढाई साल 3 साल का इतिहास देखें तो जो कद्दावर नेता जितने भी कांग्रेस पार्टी में थे जिनका अपना वजूद था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जतिन प्रसाद जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, आरपीएन सिंह थे, या मैं भी छोड़ के गया। तो अगर ये नेता बार बार, अगर बड़े कद के नेता अगर कोई पार्टी छोड़ रहे हैं इतनी भारी तादाद में, तो वो नेता गलत नहीं होती है, पार्टी में कहीं न कहीं कमी है। और ये यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, भारत तो जुड़ा हुआ है ही, भारत तरक्की की ओर अग्रसर है। अगर मोदी जी की जो मजबूती पूरे विश्व लोहा मान रहा है, उस मजबूत भारत को अगर मजबूती देनी है तो माननीय मोदी जी की पॉलिसीज का समर्थन करके देनी चाहिए, ना कि लोगों को भड़का के गाँव में, इलाकों में जा, स्टेटों में जा जाए करें। जी, राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ एक यात्रा और निकलने वाली है हरियाणा में, अभय चौटाला की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभय चौटाला जी तो अपना वर्चस्व बजा रहे हैं, उनका मैं डोंट थिंक उनका कोई फ्यूचर है। ना कांग्रेस का फ्यूचर है, ना इनका फ्यूचर है। ये देख रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत हमारे कोई यात्रा है, लोग गुमराह होकर जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि दोनों पार्टियों के लोग भारी मात्रा में पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनको रोकने का एक प्रयास है इनका। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस का किस तरह भविष्य देखते हैं? सब नेता जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं कि उन्होंने पिता पुत्र ने पूरी कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है। आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मैं सही सहमत हूँ इस बात से। और भूपेंद्र हुड्डा को सिवाय अपने बेटे पुत्र मोह के उनको कुछ नहीं दिखता है। ना उनको नेता दिखते हैं, ना उनको रोहतक दिखता है, ना उनको विकास दिखता है। हर चीज़ में अपना बेटा बेटा बेटा, धृतराष्ट्र कहूँ तो गलत नहीं होगा। आंखों में पट्टी बांध रखी है, बेटा उनका बड़बोला है। मैं नहीं समझता कि राजनीति में कोई भविष्य उसका है, इसीलिए लोग दीपेंद्र को हरियाणा का पप्पू बोलते हैं। तो आपकी छोड़ने की वजह कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नहीं, मेरी कारण रहा कि भाई मेरे से वादा खिलाफी हुई उस पार्टी में। और मैं हमेशा, मैंने सिद्धांतों की और स्वाभिमान की राजनीति की है। मेरे सिद्धांतों को भी ठेस पहुंची, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। और दूसरा कारण, जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर, मनीष ग्रोवर जी की जो कार्यशैली उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और जो मुझ पे बन पाएगा मजबूती के लिए मैं करूँगा। जी बिल्कुल, भाजपा जो है वो वंशवाद की पॉलिटिक्स के खिलाफ रही है। क्या आप मानते हैं ये नियम आप पे लागू होता है? देखिए, मैं वंशवाद शब्द के खिलाफ हूँ। अगर एक बहुत अच्छे डॉक्टर का बेटा उससे बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, और एक बहुत अच्छे वकील का बेटा, इतिहास गवाह है पूरी दुनिया में, उससे बाप से बेहतरीन वकील एडवोकेट निकलता है, तो एक अच्छे राजनीतिज्ञ का बेटा उससे बेहतर निकल सकता है। तो लोकतंत्र में अगर परिवारवाद तब आता है अगर आप राज्यसभा के अंदर किसी को भेजते हैं। बाप बेटा दोनों राज्यसभा में, भाई भाई है, माँ बेटा है। अगर आप चुनाव लड़के लोग आपको जिता रहे हैं तो परिवारवाद नहीं आता है। आपके पास, लोगों के पास मत का उपयोग का 25-30 लोग खड़े होते हैं, किसी को जिताइए ना आप लोग, तो परिवारवाद नहीं होता। ये शब्द ही गलत है। परिवारवाद है तो फिर हर फील्ड में करिए। वाई ओनली पॉलिटिक्स? हर फील्ड में होना चाहिए कि भाई ये वकील आ गया, तेरा छोरा डॉक्टर बना लिया, वकील ना बनाइयो। ये तो नहीं हो सकता ना।